शिव बाबा याद है ना। ओम शांति। आज 20 जुलाई 2024 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा ने आते ही बच्चों से पूछा, बच्चे क्या सोच रहे हो। बच्चों को वंडर लगता है, हम क्या थे, क्या बन गए, कैसे माया ने हमारा वर्षा गवा दिया। माया की फौगी आते ही रास्ता भटक गए। जो पवित्र पौधे थे वो अपवित्र बन गए। इन 5 विकारों ने क्या से क्या बना दिया। बाबा ने रियलाइज कराया कि तुम शिवालय में जाने की तैयारी कर रहे हो। तुम्हें शिवालय में जाना है तो इन 5 विकारों का दान देना है और इन दान को वापस नहीं लेना। कई बच्चे काम क्रोध के वशीभूत हो जाते हैं, क्रिमिनल आइज्ड बन जाते हैं। बाबा कहते तुम बच्चों को पवित्र दृष्टि रखनी है क्योंकि तुम पवित्र दुनिया में जा रहे हो। बाबा को याद करेंगे तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। अगर याद ही नहीं करेंगे तो पावन कैसे बनेंगे। यही समय है जबकि बाबा स्वयं पढ़ाने के लिए आते हैं। तुम्हें बेहद खुशी होनी चाहिए कि हम शिवालय में जाने की तैयारी कर रहे हैं। ये वैशाल्य है, यहाँ पर खान पान रहन सहन कैसा हो गया। बाबा ने कहा तुम बच्चे जिनको मैंने इतना पवित्र फूल बनाया, अब देखो क्या बन गए। बाबा को वंडर लगता है, साथ साथ बाबा तैयारी कराते हैं कि तुम्हें फिर से देवता बनना है। इसके लिए मुझे याद करो, अंदर जो भी विकार हैं, भूत हैं, उन्हें निकालते जाओ। बाबा देखते हैं किस्म किस्म के फूल हैं। बगीचे में बाबा ने देखा कितनी वैरायटी फूल हैं। भक्ति में शिव बाबा पर भी फूल चढ़ाते हैं। बाबा ने कहा जो फूल चढ़ाते हो अब तुम्हें चैतन्य में फूल बनना है, अर्थात अंदर जो भी कांटे हैं वो निकालते जाना है। कोई भी भूल नहीं करनी। अगर कोई भूल करते हैं अहंकारवश तो वो सामना करने लगते हैं कि बाबा ने मुझे ऐसा क्यों कहा। बाबा ने कहा जो भी शिक्षा मिली वो काम आएगी, अहंकार नहीं दिखाना। कई बच्चे बाबा को भी अहंकार दिखाते हैं, ये भूल नहीं करनी है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा मीठे बच्चे, माया रावण के संग में आकर तुम भटक गए। पवित्र पौधे अपवित्र बन गए, फिर पवित्र बनो। माया रावण के संग में आकर तुम भटक गए। पवित्र पौधे अपवित्र बन गए, फिर पवित्र बनो। क्वेश्चन है, हर एक बच्चे को अपने ऊपर कौन सा वंडर लगता है। बाप को बच्चों पर कौन सा वंडर लगता है। हर एक को अपने ऊपर कौन सा लगता है और बाबा को बच्चों पे कौन सा वंडर लगता है। बच्चों को वंडर लगता है हम क्या थे, किसके बच्चे थे। ऐसे बाप का हमें वर्षा मिला था, उस बाप को हम भूल गए। रावण आया, इतनी सारी फागी आ गई जो रचयता रचना को सब भूल गए। बाप को बच्चों पे वंडर लगता, जिन बच्चों को मैंने इतना ऊंच बनाया, राजभाग दिया, वो बच्चे मेरी ग्लानि करने लग गए। जिनको मैंने इतना ऊंच बनाया वो मेरी ग्लानि करने लगे। रावण के संग में आकर सब कुछ गवा दिया। 5 विकारों के संग में आए, सब गवा दिया। ओम शांति। क्या सोच रहे हो। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हर एक की जीवात्मा अपने ऊपर वंडर खा रही है कि हम क्या थे, किसके बच्चे थे और बरोबर बाप से वर्षा मिला था, फिर कैसे हम भूल गए। हम सतो प्रधान दुनिया में सारे विश्व के मालिक थे, बहुत सुखी थे। फिर हम सीढ़ी उतरे, रावण आया, गोया इतनी फौगी आ गई जो रचता और रचना को भूल गए। फौगी में मनुष्य रास्ता भूल जाते हैं, तो हम भी भूल गए हमारा घर कहाँ है, कहाँ के रहने वाले थे। अब बाबा देख रहे हैं हमारे बच्चे
जिन्हें हम आज से 5,000 वर्ष पहले राजभाग देकर गए, बड़े आनंद मौज में थे, ये भूमि क्या हो गई, ये भूमि क्या बन गई, कैसे रावण के राज्य में आ गए। पराये राज्य में जरूर दुख ही मिलेगा। कितना तुम भटके, अंधश्रद्धा में बाप को ढूंढते रहे, परंतु मिले कहां। जिसको पत्थर में कह दिया तो फिर मिलेगा कैसे। आधा कल भटक भटक कर जैसे कि फां हो गए, थक गए, निराश हो गए। अपने अज्ञान के कारण रावण राज्य में तुमने कितना दुख उठाया। बाबा ने कहा इस समय 5 विकारों के जब वशीभूत हुए तो कितना दुख उठाया। भारत इस समय भक्ति मार्ग में धीरे धीरे नीचे की कला में आ गया। बाबा बच्चों की तरफ देखते ख्याल होता है कि कितना भटकते रहे भगवान से मिलने के लिए। अब वो क्या देते हैं ये कोई नहीं जानते, बिल्कुल बुद्धू बन गए। ये सब बातें बुद्धि में आनी चाहिए। क्या थे, कैसे राजभाग करते थे, कैसे सीढ़ी नीचे उतरे, रावण की जंजीरों में बंधते गए। अपरम अपार दुख है, पहले अपरम अपार सुख थे। दिल में आना चाहिए अपने राज्य में कितना सुख था, पराये राज्य में कितना दुख उठाया। जैसे वो लोग समझते हैं अंग्रेजों के राज्य में हमने दुख उठाया। अब तुम बैठे हो, अंदर में ख्याल आना चाहिए हम कौन थे, किसके बच्चे थे। बाबा ने हमें सारे विश्व का राजभाग दिया, फिर कैसे रावण राज्य में जकड़ गए, कितने दुख देखे, कितने गंदे कर्म हो गए। सृष्टि दिन प्रतिदिन गिरती चली गई, मनुष्यों के संस्कार दिन प्रतिदिन क्रिमिनल होते गए। तो बच्चों को स्मृति में आना चाहिए। बाबा देखते हैं ये पवित्र पौधे थे जिन्हें राजभाग दिया था, मेरे ऑक्यूपेशन को ही भूल गए। फिर तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना चाहते हो तो मुझ बाप को याद करो तो सब पाप कट जाएं। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना चाहते हो तो मुझ बाप को याद करो ताकि सब पाप कट जाएं। परंतु याद भी नहीं कर सकते, घड़ी घड़ी कहते बाबा हम भूल जाते हैं। अरे तुम याद ही नहीं करेंगे तो पाप कैसे कटेंगे। एक तो तुम विकारों में गिरकर पतित बन गए, दूसरा एक तो विकारों में गिरकर पतित बन गए और दूसरा बाप की पहचान ना होने के कारण सर्वव्यापक कह दिया। माया के संग में तुम इतना गिर गए जिससे तुमको आसमान में चढ़ाया उसको तुम सर्वव्यापक कहने लग गए। जिसने आसमान पे चढ़ाया, इतना ऊंट चढ़ाया, उनको सर्वव्यापक कह दिया, ठिक्कर भीतर में कह दिया। माया के संग में तुमने ऐसे काम किए। बुद्धि में आना चाहिए, एकदम पत्थर बुद्धि तो नहीं बनना चाहिए ना। बाबा रोज रोज कहते मैं फर्स्ट क्लास पॉइंट्स तुम्हें सुनाता हूं। जैसे बॉम्बे में संगठन हुआ तो उसमें बता सकते हैं कि बाप कहते हैं हे भारतवासी तुमको हमने राजभाग दिया, तुम देवताएं हेवन में थे, रावण राज्य में कैसे आए ये भी ड्रामा में पार्ट है। तुम रचता और रचना के आदि मध्यंत को समझो तब उच्च पद पा सके और मेरे को याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। यहाँ भले सब बैठे हैं फिर भी किसी की बुद्धि कहाँ, किसी की बुद्धि कहाँ है। बुद्धि में आना चाहिए हम कहाँ थे, अब पराये रावण राज्य में आकर पड़े, कितने दुखी हुए। हम शिवालय में बहुत सुखी थे, बाबा आए हैं वैशाल्य से निकालने तो भी निकलते नहीं। बाबा आते हैं वैशाल्य से निकालने तो भी निकलते नहीं। बाबा कहते तुम शिवालय में चलेंगे फिर वहां ये विष नहीं मिलेगा, यहाँ का गंदा खान पान नहीं मिलेगा। ये तो विश्व के मालिक थे ना, फिर ये कहाँ गए, फिर से अपना राजभाग ले रहे हैं, कितना सहज है। बाबा समझाते सब सर्विसेबल नहीं होंगे, नंबरवार राजधानी बननी है। जैसे 5,000 वर्ष पहले थी, सतो प्रधान बनना है। बाबा कहते यह तमो प्रधान पुरानी दुनिया एक्यूरेट पुरानी जब होगी तभी तो बाप आएंगे ना। बाप अगर कोई समझा ना सके, भगवान इस रथ द्वारा हमें पढ़ा रहे हैं, ये याद रहे तो भी बुद्धि में ज्ञान हो, फिर औरों को बताकर आप समान बनाएं। बाबा समझाते
पहले तुम्हारे क्रिमिनल कैरेक्टर थे जो मुश्किल सुधरते हैं। आंखों की क्रिमिनलिटी निकलती नहीं, एक तो काम की क्रिमिनलिटी, ये मुश्किल से छूटती है। साथ में 5 विकार हैं। क्रोध की क्रिमिनलिटी कितनी है, बैठे बैठे भूत आ जाता है। क्रोध भी कम नहीं, बैठे बैठे भूत आ जाता, ये भी क्रिमिनलिटी हुई। सिविलाइज्ड तो हुए नहीं, नतीजा क्या होगा, सोगुना पाप चढ़ जाएगा, घड़ी घड़ी क्रोध करते रहेंगे। बाबा समझाते, तुम अब रावण राज्य में तो नहीं हो ना, तुम तो संगम पर हो। पहले सतयुग में थे तो समझो राम राज्य में थे, कलयुग में थे तो रावण राज्य में, अब हम संगम पर बाबा के पास बैठे हैं, तो इन विकारों से छूटने की प्रतिज्ञा करो। बाबा कहते मुझे याद करो, क्रोध मत करो। 5 विकार तुम्हें आधा कल्प गिराते आए, सबसे ऊंच भी तुम थे, सबसे जास्ती गिरे भी तुम हो। इन 5 भूतों ने तुम्हें गिरा दिया। अब शिवालय में जाने के लिए इन विकारों को निकाल दो, इस वैशाल्य से दिल हटाओ, बाप को याद करो तो अंत मते सोगते हो जाएगी। तुम घर में पहुंच जाएंगे और कोई ये रास्ता बता नहीं सकते। भगवान वाच, मैंने कभी कहा नहीं कि मैं सर्वव्यापक हूं। मैंने तो राजयोग सिखाया, तुम्हें विश्व का मालिक बनाया, फिर वहां ये नॉलेज की दरकार नहीं रहती। मनुष्य से देवता बन जाते, तुम वर्षा पा लेते हो। इसमें हठयोग आदि की बात नहीं। अपने को आत्मा समझो, अपने को शरीर क्यों समझते हो। शरीर समझने से फिर ज्ञान उठा नहीं सकते, ये भी भावी। आत्मा समझेंगे ज्ञान बुद्धि में बैठेगा, शरीर समझेंगे तो ज्ञान उठा नहीं सकेंगे, ये भी भावी। समझते हम रावण राज्य में थे, अब राम राज्य में जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। अब हम पुरुषोत्तम संगम युग पर बैठे हैं। भले घर गृहस्थ में रहो, इतने सब कहां रहेंगे। ब्राह्मण बनकर सब यहां ब्रह्मा के पास भी नहीं रह सकते। रहना भी अपने घर में है, पर बुद्धि से समझना है, हम शूद्र नहीं, हम ब्राह्मण हैं। ब्राह्मणों की चोटी कितनी बड़ी है, ब्राह्मणों की चोटी कितनी छोटी है। आप बाबा ने कहा ऊंच से ऊंच ब्राह्मण हो, लेकिन यादगार में छोटी छोटी सी दिखाई हुई है। ग्रस्त व्यवहार में रहते, शरीर निर्वाह के लिए धंधा आदि करते, सिर्फ बाप को याद करो। तुम क्या थे और अब पराये राज्य में बैठे हो। कितना दुखी थे, बाबा हमें फिर से ले जाते। ग्रस्त व्यवहार में रहते, वो अवस्था जमानी है। शुरू में कितने बड़े बड़े झाड़ आए, उनसे कोई रहे और कोई चले गए, है ना। शुरू में परिवार के परिवार आए, कोई तो आए समर्पित हो गए, कोई छोड़ के चले गए। तुम्हारी बुद्धि में है, हम अपने राज्य में थे, फिर अब कहां आकर पड़े हैं, फिर अपने राज्य में जाते हैं। तुम लिखते हो, कहते हो बाबा फलाना बहुत अच्छा रेगुलर था, फिर आते ही नहीं। पहले आते थे, अब आते ही नहीं। नहीं आते तो गोया विकारों में गिरे, फिर ज्ञान की धारणा हो ना सके। जो बच्चे धारणाओं पर चलते हैं वो बाबा की मुरली के बिना नहीं रह सकते। मुरली ही जीवन बन जाता है। अगर बाबा कहते नहीं आते हैं तो जरूर कोई ना कोई अवज्ञा की है। उन्नति के बदले गिरते गिरते पाई पैसे का पद पा लेंगे। कहां राजा, कहां नीच पद। भले सुख तो वहां है ही, परंतु पुरुषार्थ किया जाता ऊंच पद पाने का। बड़ा मर्तबा कौन पा सकते हैं, ये तो भी समझ सकते हैं। अभी सब पुरुषार्थ कर रहे हैं, इस समय सब पुरुषार्थ कर रहे हैं। किंग महेंद्र भी पुरुषार्थ कर रहा है। महेंद्र भाई जी भोपाल जोन के वरिष्ठ भ्राता, वहां के जोन की सेवाएं संभालने के निमित्त रहे। उनकी सादगी, उनकी दिव्यता बाबा याद दिलाते हैं। सचमुच बाबा के यज्ञ में कितना बड़ा उनका योगदान रहा। विशेष प्रशासक वर्ग की सेवाओं में बहुत सेवाएं करते रहे। बाबा उन्हें आज याद कर रहे हैं। बाबा ने कहा ये जो किंग महेंद्र है ये भी पुरुषार्थ कर रहा है। वो किंग तो पाई पैसे के होते हैं, ये तो सूर्यवंशी राजधानी में आने वाला है। बाबा ने उनके लिए श्योर किया कि ये तो सूर्यवंशी राजधानी में आने वाला है। पुरुषार्थ ऐसा हो जो विजय माला में आ सके। बाबा बच्चों को समझाते, अपने दिल में जांच करते रहो, हमारी आंखें कहीं क्रिमिनल तो नहीं। अगर सिविलाइज हो जाएं तो बाकी क्या चाहिए। भले विकार में नहीं जाएंगे, कुछ ना कुछ आंखें धोखा देती रहती। नंबर 1 है काम। क्रिमिनल आई बड़ी खराब है, इसलिए नाम है क्रिमिनलाइज्ड। सिविलाइज्ड बेहद का बाप बच्चों को जानते तो है ना, ये क्या कर्म करते हैं।
कितनी सर्विस करते हैं। फलाने की क्रिमिनलाइज अभी तक गई नहीं, अभी तक ऐसे गुप्त समाचार आते हैं, आगे चल और भी एक्यूरेट लिखेंगे। बाबा को तो सब सच सुनाते हैं, कईयों कैसे समाचार आते हैं, आगे चल और भी एक्यूरेट लिखेंगे। खुद भी फील करेंगे हम तो इतना समय झूठ बोलते नीचे गिरते आए। ज्ञान पूरा बुद्धि में नहीं बैठा था, यही कारण था जो हमारी अवस्था नहीं बनी। बाप से हम छिपाते थे, ऐसे बहुत छिपाते हैं। सर्जन से 5 विकारों की बीमारी छिपानी नहीं। बाबा सुप्रीम सर्जन है, उनसे अपनी बीमारी छिपानी नहीं, सच बताना है। हमारी बुद्धि इस तरफ जाती है, शिव बाबा की तरफ नहीं जाती है। बताते नहीं तो वृद्धि को पाती रहती है। अब बाबा समझाते, बच्चे देह अभिमानी बनो, अपने को आत्मा समझो। आत्मा भाई भाई हैं। तुम कितने सुखी थे जब पूज्य थे, अब तुम पुजारी दुखी बन गए। तुम्हें क्या हो गया? सब कहते ये ग्रस्त आश्रम परंपरा से चलाया। क्या श्री राम सीता को बच्चे नहीं थे? लेकिन वहां विकार से बच्चे नहीं होते। अरे वो तो है ही संपूर्ण निर्विकारी दुनिया, वहां भ्रष्टाचार से पैदाइश नहीं होती, विकार नहीं था। वहां ये रावण राज्य होता ही नहीं, वो तो राम राज्य है। कहां रावण राज्य, कहां राम राज्य। मनुष्यों की बुद्धि बिल्कुल चट खाते में है। किसने की? मैंने तुम्हें सतो प्रधान बनाया, तुम्हारा बेड़ा पार किया, फिर तुमको तमो प्रधान किसने बनाया? रावण ने। तुम बच्चों को ऐसा बना दिया, ये तुम भूल गए। कहते तो परंपरा से चला था। अरे परंपरा भी कब से? कोई हिसाब तो बताओ। कुछ भी समझते नहीं। बाबा समझाते, तुम्हें कितना राजभाग देकर गए। तुम भारतवासी बहुत खुशी में थे और कोई था नहीं। कृष्ण भी कहते पैराडाइज था। चित्र भी देवताओं के हैं, उनसे कोई पुरानी चीज तो है ही नहीं। पुराने ते पुराने ये लक्ष्मी नारायण होंगे ना, इनकी कोई वस्तु होगी, या तो ये होंगे या इनके राज्य की कोई वस्तु होगी। सबसे पुराने ते पुराना है श्री कृष्ण। नए से नया श्री कृष्ण था। पुराना क्यों कहते? क्योंकि पास्ट हो गया। तुम ही गोरे थे, फिर सांवरे बन गए। सांवरे श्री कृष्ण को भी देखकर बड़े खुश होते हैं। झूले में भी सांवरे को झुलाएंगे। उनको क्या पता गोरा कब था। श्री कृष्ण को कितना प्यार करते हैं। राधे ने क्या किया, श्री राधे ने क्या किया? बाबा कहते तुम यहां सत्य के संग में बैठे हो, बाहर कुसंग में जाने से सब भूल जाते हो। अभी सत्य के संग में हो, कुसंग में जाने से भूल जाते हो। माया बड़ी प्रबल है, गज को ग्राह हप कर लेते हैं। ऐसे भी हैं भागे की भागे, कई ऐसे हैं जो बिल्कुल छोड़ने को तैयार बैठे हैं। छोटी सी बात होती है, यज्ञ छोड़ के चले जाते हैं, बाबा को छोड़ देते हैं, मुरली छोड़ देते हैं। थोड़ा भी अपना अहंकार आने से और ही सत्यानाश करते हैं। बहुत नुकसान किया इस अहंकार ने। कई अहंकारवश अपना ही सत्यानाश करते। बेहद का बाप तो समझाते रहेंगे, इसमें फंक नहीं होना चाहिए। बाबा ने ऐसा क्यों कहा, हमारी इज्जत गई। अरे इज्जत तो रावण राज्य में चट में हो गई। देहाभिमान में आने से अपना ही नुकसान कर देंगे, पद भ्रष्ट हो जाएगा। क्रोध लोभ भी क्रिमिनल आई है। आंखों से चीज देखते हैं तब लोभ होता है। बाबा आकर अपना बगीचा देखते हैं, किस किस किस्म के फूल हैं। बाबा सबको देखते हैं, ये मेरे किस किस किस्म के फूल हैं। यहां से जाकर फिर उस बगीचे में फूलों को देखते हैं। यहाँ बच्चों को देखते हैं, बगीचे में जाकर वहां के फूलों को देखते हैं। शिव बाबा को फूल भी बरोबर चढ़ाते हैं। वो तो निराकार है, चैतन्य फूल है। अब तुम पुरुषार्थ कर ऐसा फूल बनते हो। बाबा कहते मीठे मीठे बच्चे, कुछ बीता तो उसको ड्रामा समझो, ज्यादा सोचो नहीं। कोई अप्रिय घटनाएं हैं, कोई पास्ट की ऐसी वैसी बातें हैं जो स्थिति को खराब करती हैं, दुख देती हैं, उनको ज्यादा सोचो नहीं। कितनी मेहनत करते हैं, होता कुछ नहीं, ठहरता नहीं। अरे प्रजा भी तो चाहिए, थोड़ा भी सुना तो प्रजा हो गई। प्रजा तो ढेर बनी है। ज्ञान कभी विनाश को नहीं पाता। एक बार सुना शिव बाबा है तो भी बस प्रजा में आ जाएंगे। अंदर में तुम्हें स्मृति रहनी चाहिए, हम जिस राज्य में थे वो फिर से हम पा रहे हैं। उसके लिए पूरा पुरुषार्थ करना है। बिल्कुल एक्यूरेट सर्विस चल रही है, जैसे कल्प पहले हुई थी ऐसी ही सर्विस चल रही है। अच्छा,
मीठे मीठे सिक्किलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए सार। पहले पॉइंट है शिवालय में जाने के लिए इन विकारों को निकालना है। इस वैशाल्य से दिल हटाते जाना है। शूद्रों के संग से किनारा कर लेना है। जो कुछ बीता ड्रामा समझ कोई भी विचार नहीं करना। अहंकार में कभी नहीं आना। कभी शिक्षा मिलने पर फंक नहीं होना। शिवालय में जाने के लिए विकारों को निकालना है। इस वैशाल्य से दिल हटाते जाना है। शूद्रों के संग से किनारा कर लेना है। जो कुछ बीता ड्रामा समझ कोई भी विचार नहीं करना। अहंकार में कभी नहीं आना। कभी शिक्षा मिलने पर फंक नहीं होना, नाराज नहीं होना। बहुत सुंदर वरदान। खुशियों के खजाने से संपन्न बन दुखी आत्माओं को खुशी का दान देने वाले पुण्य आत्मा भव। खुशियों के खजाने से संपन्न बन दुखी आत्माओं को खुशी का दान देने वाले पुण्य आत्मा भव। इस समय दुनिया में हर समय का दुख है। आपके पास हर समय की खुशी है, तो दुखी आत्माओं को खुशी देना सबसे बड़ा पुण्य है। दुनिया वाले खुशी के लिए कितना समय संपत्ति खर्च करते हैं। आपको सहज अविनाशी खुशी का खजाना मिल गया। आपको सहज अविनाशी खुशी का खजाना मिल गया। सिर्फ जो मिला उसे बांटते जाओ। बांटना माना बढ़ाना। जो भी संबंध में आए वो अनुभव करे इन्हें कोई श्रेष्ठ प्राप्ति हुई है जिसकी खुशी है। इस समय दुनिया में हर समय का दुख है। आपके पास हर समय की खुशी है। जो दुखी आत्माओं को खुशी देना ये सबसे बड़ा पुण्य है। दुनिया वाले खुशी के लिए कितना समय संपत्ति खर्च करते हैं। आपको सहज अविनाशी खुशी का खजाना मिल गया। सिर्फ जो मिला है उसे बांटते जाओ। बांटना माना बढ़ाना। जो भी समझ में आए वो अनुभव करे इन्हें कोई श्रेष्ठ प्राप्ति हुई है जिसकी खुशी है। स्लोगन है अनुभवी आत्मा कभी किसी बात में धोखा नहीं खा सकती, वो सदा विजयी रहती है। अनुभवी आत्मा कभी किसी बात में धोखा नहीं खा सकती, वो सदा विजयी रहती है। आज हम सबको यह अभ्यास करना है। मैं पुण्य आत्मा हूं, खुशी के खजाने से संपन्न आत्मा हूं। पुण्य आत्माएं सदा पुण्य का काम करती हैं। दुख के समय दुख को सुख में परिवर्तन करना, शांति की अनुभूति कराना पुण्य है। हम खुशियों के सागर की संतान है। हमारा कर्तव्य है सबको खुशियां बांटना। बाबा से शक्तियां लेकर दृढ़ संकल्प करें। मुझे खुश रहना है, खुशियां बांटनी है। मैं पुण्य आत्मा हूं। परमात्मा शक्तियां खुशियों के सागर की खुशी की तरंगे निरंतर मुझे प्राप्त हो रही हैं। बाबा से शक्तियां लेकर सबको देते जाए। संकल्प शक्ति से उन्हें भी दुआएं दें। आप सदा खुश रहें। आप सदा परमात्म छत्र छाया में रहें। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया शुक्रिया।
ओम शांति। चलते चलते कई ब्राह्मणों का पुरुषार्थ ढीला क्यों हो जाता है? तीव्र पुरुषार्थी बनने के लिए बाबा ने सुनाई बहुत सहज विधि। जानने के लिए सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती।